तो इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मानना पड़ेगा। खुद को इस्लामिक देश कहने वाले और इनके संगठन ओआईसी को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सुन लीजिए कैसे चीन पूरी दुनिया के सामने इस्लाम में बदलाव करने को कह रहा है। तो ये जो जन्नत दोज़ख का मामला है उन्होंने हल कर दिया। अब तमाम मौलवी जो है ना वो बस अपने अपने बिस्तर बोरिया उठाएं और बिस्तर गोल करें। उनकी अब जरूरत पाकिस्तान का मामला हो तो चोट शुरू हो जाती है और भारत में जाके ईरानी जो है वो वहां पे मोदी के जूते चाटना शुरू। जो पाकिस्तान के बारे में सोचें, को दर्द रखें। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, चाइना नाराज है, भारत से डायलॉग बंद है और टीटीपी वाले आप पर हमले पे हमला कर रहे हैं, जिनकी वजह से अपना पूरा मुल्क आपने तबाह किया। चीन ने अपने देश के हिसाब से एक नया इस्लाम हिला दिया है। जो नुपुर शर्मा बात कह रही थी कि भारत के मुताबिक इस्लाम को भी बदलना पड़ेगा, आखिरकार वह सच साबित हुआ है, उसका बदला मिल गया है। इससे न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरा 56 देशों का संगठन ओआईसी तथा मुस्लिम देश भी परेशान है। इस संबंध में आगे की हकीकत आइए सुनते हैं। तो इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मानना पड़ेगा। खुद को इस्लामिक देश कहने वाले और इनके संगठन ओआईसी को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सुन लीजिए कैसे चीन पूरी दुनिया के सामने इस्लाम में बदलाव करने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उनके देश में इस्लाम को चीन के अनुकूल ही होना चाहिए। शी जिनपिंग ने यह बात शिनजियांग राज्य के अधिकारियों से कही है, जहां वो 4 दिन के दौरे पर पहुंचे। बता दें, शिनजियांग चीन का वही राज्य है जहां पर वीगर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। शी जिनपिंग ने यहां अपने अधिकारियों से कहा है कि इस्लाम को चीन के अनुकूल बनाना चाहिए और समाजवादी ढांचे को अपनाना चाहिए, जिसका चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व करती है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों से कहा कि समुदाय को चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता। जो पाकिस्तान के बारे में सोचें, को दर्द रखें। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, चाइना नाराज है, भारत से डायलॉग बंद है और टीटीपी वाले आप पर हमले पे हमला कर रहे हैं, जिनकी वजह से अपना पूरा मुल्क आपने तबाह किया। पूरा मुल्क अफगान महाजरीन रखे आपने पैसे बनाए उस जिहाद पे, इस्लामिक जिहाद पे। आपने हर घर में हीरोइन और कलाशनिकोव आप घुसाई आपने, आज आप उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। वो अब मैंने आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा, अफगानिस्तान के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कतर कर रहा है, पूरी दुनिया में एडवोकेसी कतर उनकी कर रहा है। दूसरा, मैंने अगले दिन खबर पड़ी है कि वो अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से कर रहे हैं, अपनी उनकी फौज और पुलिस इंडिया से ट्रेन होकर आएगी। तो फिर आपने जो इधर महाजरीन रखे हैं, आपने सारा मुल्क तबाह कर दिया अफगान वॉर में। आपको उसमें से क्या मिल रहा है? टीटीपी के थप्पड़ मिल रहे हैं आपको, कोई जवाब दे नहीं। क्या 80,000 जाने गई हैं, या वेस्ट समझता है कि आपने 80,000 जाने बेची हैं हमारे आगे। वो तो कहते हैं भी हमने $33 बिलियन दिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ट्वीट करके गए थे। आप कहते हैं जी हमने जिहाद लड़ा है, वो कहते हैं फिर $37 बिलियन किस चीज का लिया आपने? वही तो सर, ये जिहाद किस बात का है? अगर इन्होंने पैसे लिए थे और पैसे लेकर इन्होंने अपने लोगों को खुद उनकी जाने जो है दिए, तो फिर ये जिहाद क्यों कहते हैं? तो जाने लेके देते रहे, दूसरे बेचते रहे। मुशर्रफ साहब की किताब में लिखा है, बेचते रहे पकड़ के लोग। चीन के राष्ट्रपति काफी समय से इस्लाम धर्म को लेकर बयान देते रहते हैं, जिसमें उनका कहना है कि यह धर्म चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। शिनजियांग में सांस्कृतिक पहचान पर जोर देते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि सभी समुदायों को इस तरह से शिक्षित और गाइड किया जाए ताकि उनकी पहचान उनकी मातृभूमि चीन की संस्कृति, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के साथ ही मजबूत हो। बता दें, चीन के शिनजियांग प्रांत से ही वीगर मुसलमानों के साथ कैंप में अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। हालांकि चीन ऐसी घटनाओं पर हमेशा लिपापोती और छिपाने की कोशिश करता है। जिन कैंपों में इस तरह की बर्ताव की खबरें आती हैं, चीन उसे शिक्षा केंद्र बताता है। इसके साथ ही इस इलाके में सक्रिय तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम के संगठन पर आतंकी हमले के भी कई आरोप लगे हैं। वहीं पाकिस्तान का मामला हो तो चोट शुरू हो जाती है और भारत में जाके ईरानी जो है वो वहां पे मोदी के जूते चाटना शुरू कर देते हैं। बावजूद इसके कि भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बावजूद इसके कि भारत इजराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आज भारत उस पार्टनरशिप का हिस्सा है जो ईरान के ऐन बैकयार्ड में आके बन गई।
तो यहाँ आके ईरानियों का वो दोगलापन, उस पर शक पड़ना शुरू हो जाता है कि जो ईरानी बड़ा नारा लगाते हैं कि जी इसराइल के हम बड़ा, इसराइल जो है वो हमारा दुश्मन है और हम इसराइल के ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ आके शक पड़ना शुरू हो जाता है कि इसराइल इनका दुश्मन नहीं है, ये कोई और बात है। इसराइल ने नुकसान पहुंचाया ईरान को बड़ा, भारत वहाँ पे काम करता था इसराइल में, ईरान में भारत को बड़ी एक्सेस दी हुई थी, ईरानियों ने प्रोजेक्ट दिए हुए थे, चाबहार का प्रोजेक्ट, वहाँ पे उनकी कंपनियां काम कर रही हैं। ईरान, ये इंडियन वहाँ जासूसी करते थे, पाकिस्तान में भी अपने लिए और इसराइल के लिए ईरान में। ये कहा जाता है कि जो इसराइल ने यहाँ पे इनके साइंसदान वगैरह मारे हैं ईरानियों के, वो भारत की दी हुई इंटेलिजेंस पे मारे हैं। भारत ग्रेजुअली इसराइल के बहुत करीब, जो भारत का अपना मकसद है वो इसराइल से बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज लेना चाहता है और एक पार्टनरशिप उनकी मौजूद है। इसी तरह अमेरिका के मफादात हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ आके ईरानी जो हैं वो अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता, और पाकिस्तान के मुकाबले में उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत यानी ज़्यादा हैं, और ज़्यादा जो गहरे ताल्लुकात हैं वो इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के। सारी जो प्रॉब्लम्स है ना हमारे मुल्क की, उसका हल बता दिया। प्रॉब्लम है ही सबसे बड़ी एक, आप जानते ही हैं, 72 हुरे, और 72 हुरों के लिए जो है वो जैकेटें पहन के जगह जगह फट रहे होते हैं। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मोहर लगानी है इस इलेक्शन में, स्टैंप लगानी है बल्ले पर, बैट पर, और आपको जन्नत में आला मुकाम, बहुत ज़बरदस्त वाला प्लॉट मिलेगा। आप देखिए कॉर्नर प्लॉट मिलेगा आपको जन्नत में। भाई हमने कहा खान साहब ने तो ज़िया को भी मात कर दिया, मात दे दी है ज़िया-उल-हक को, तमाम डिक्टेटर्स को, हर किस्म के फाशिज्म को। रिलीजन कार्ड ज़िया ने क्या इस्तेमाल किया होगा जो इमरान खान साहब ने कर। अपने बच्चे तुम्हारे लंदन में किंग्स कॉलेज में पढ़े, खुद वो मौजें याशियां करें, और इन लोग वो सारा कोई उनका सारा डायरेक्शन इजराइल की तरफ है, वेस्ट में है, और हम लोगों को आपने अमल बिन मारूफ पे लगा दिए। पोलो की आपने एक और चीज नोट की, मैंने एक और चीज नोट की, मेरा ख्याल है खान साहब को सारी फंडिंग पोलो राफ वाले दे रहे हैं। आपने नोट किया होगा जब से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं, हर शर्ट इनकी पोलो की होती, बिल्कुल नोट कीजिए, या शलवार के जैकेट में होते हैं, या पोलो की शर्ट होती है, या शर्ट जो भी पोलो शर्ट होगी या इनकी ड्रेस शर्ट होगी बटन वो पोलो की होती। मेरे ख्याल में इज मेकिंग मनी फ्रॉम द, इज गेटिंग मनी फ्रॉम द पोलो, क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं उनके ब्रांड को ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन चले ये तो एक किसी हद तक है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला हदायत दे इनको। मेरी दुआएं पाकिस्तान के लिए है, अल्लाह ताला इनको, जो भी पाकिस्तान के लिए बुरा सोच रहा है, अपनी मादरे मिल्लत के लिए गलत सोचें रखता है। अभी पाकिस्तान के बारे में एक समाचार जरूर ही समाचार माध्यमों से या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें एक ईसाई व्यक्ति को केवल इसलिए वहाँ के एक अदालत ने मृत्युदंड की सज़ा दी, जिसमें उसने केवल यह कहा था कि उसका ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और इसे ही पाकिस्तान में ईश निंदा या ब्लेस्फेमी लॉ के अंतर्गत कहा गया कि यह पैगंबर साहब या इस्लाम धर्म का अपमान है। जबकि पाकिस्तान के लोग जो प्रतिदिन अपनी पूजा में, चाहे किसी भी देश में हो, अल्लाहू अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे महान है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर केवल इस्लाम धर्म के लोगों को या इस्लाम धर्म के मानने वाले को ही यह कहने का अधिकार है कि उसका धर्म सबसे अच्छा है, जो जिस धर्म को मानता है वह इसलिए मानता है कि उसे यह समझ है कि उसका धर्म सबसे अच्छा है। अगर वह पाकिस्तान में कहे या भारत में कहे या कहीं कहे, तो उसे यह कहने का हक मिल जाना चाहिए। और यही नूपुर शर्मा समझा रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपना निजी होता है, सार्वजनिक तौर पर उसे अगर रहना है तो फिर उस देश के व्यवस्था के अनुसार, उस देश के अनुकूलता के अनुसार कि उस देश में क्या हो सकता है, उसके अनुसार धर्म में भी परिवर्तन करना चाहिए। किसी भी धर्म में विवाद नहीं है। अगर धर्म में विवाद होता तो सारे धर्म के जो पैगंबर है या देवता है स्वर्ग में या आसमान में रहते हैं, उनमें तो कभी किसी ने झगड़ा नहीं देखा। अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो फिर पैगंबर साहब ईसा मसीह से लड़ते, ईसा मसीह साहब किसी यहूदी धर्म के नेता से लड़ जाते, या फिर हमारे देश के धर्म के कोई धर्म के जो देवता हैं वह मुस्लिम धर्म से आकाश में लड़ देते, स्वर्ग में लड़ जाते। लेकिन उनमें कभी लड़ाई नहीं देखी गई है। केवल लड़ाई उनके अनुयायियों में है, ज़मीन पर जो उनके फॉलो करते हैं। और चूंकि हमारे भी धर्म में और दूसरे भी धर्म में जो धर्म गुरु आए अपना व्यापार चलाने के लिए, उन लोगों ने ऐसा इसका विकृत रूप दिया कि हर एक धर्म के भीतर भी
अब विखंडन हो गया है। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म का ही एक भाग है अहमदिया, जो सुन्नी धर्म का 6वां पार्ट है, लेकिन अहमदियों को वे लोग अपने को इस्लाम मानते हैं, मुस्लिम धर्म से मानते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में जो सुन्नी के लोग हैं वो कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो। और केवल अंतर यही है कि वे लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर आया जिसे अहमदिया मानते हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कोई दूसरा आया ही नहीं। और इसी कारण उनको कोई भी धार्मिक कार्य मुसलमान धर्म के अनुसार करने से मना किया जाता है। तो धर्म आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और यही बात नूपुर शर्मा कहने की और समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कठमुल्ला लोग हैं जो धर्म के अंधभक्ति में इतने अपने को बांध लिए हैं कि उन्हें कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता है, या जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि वैमनस्य फैलाता रहे और उनके धर्म का कारोबार चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।